एक पिता के सामने सबसे बड़ी विषम परिस्थिति तब बनती है कि जब वो अपने बिटिया का कन्यादान करने जाता है। सबसे विषम परिस्थिति उसके सामने तभी बनती है। हो सकता हो कि कोई बाप हो, कलेजा बहुत बड़ा हो, बहुत मजबूत हो, ये मैं मान सकता हूं कि उसका जवान बेटा मर जाए लेकिन वो कठोर हृदय वाला बाप उसके आंख से आंसू ना आए, मैं मान सकता हूं। लेकिन ऐसा कोई कठोर हृदय वाला बाप नहीं होगा कि जो बिटिया के कन्यादान करते समय उसके आंख में पानी ना आ जाए, उसके आंख में पानी ना आ जाए। याद रखिएगा, जो बाप बिटिया के विवाह में दौड़ दौड़ करके पूरे विवाह में आगे आगे चलता है ना, आगे आगे सब काम में, लेकिन जब कन्यादान का समय आता है ना तो उस पिता को खोजना पड़ता है, खोजना पड़ता है। कहाँ गए, जल्दी आइए। महाराज जब आज जनक जी को जब कन्यादान करने का समय आया ना, जनक जी महाराज एक खंबे का सहारा लेकर के खंबे को पकड़ करके रोते रहे हैं, रो रहे हैं। मन में बस एक ही बात सोच रहे हैं कि आज अपनी सीता बेटी पराई हो जाएगी, दूसरे के घर चली जाएगी। इस बात को सोच सोच करके महाराज जनक जी बस रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। जाकर के लोग पकड़ के ला रहे हैं, लेकिन जनक जी महाराज उस मंडप में आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब वो दिल्ली दूर नहीं कि जब ये सीता हमसे पराई हो जाएगी, सीता किसी और की हो जाएगी। लेकिन विधि का विधान, कलेजे पे पत्थर रख करके जनक जी महाराज आए, और जैसे ही जनक जी महाराज को सीता मैया देखी ना, महाराज सीता मैया भी फपक पड़ी, अपने पिताजी को देख करके रो। एक बाप जब अपने बिटिया को दुल्हन के भेष में देखता है ना, दुल्हन के भेष में, ना चाहते हुए भी हृदय रो पड़ता है, रो पड़ता है। आज दोनों जब आमने सामने हुए ना, महाराज सीता मैया जनक जी को देख करके रो पड़े, और जनक जी महाराज सीता मैया को देख करके फपक कर रो पड़े, फपक कर रो पड़े। सीता मैया हाथ जोड़ी और हाथ जोड़ करके जनक जी महाराज से प्रार्थना करने की, पिताजी, अरे आप तो मेरे पिताजी थे ना, आप तो मेरे पिताजी थे ना, आज आप मुझे दान कर देंगे दान? जब इतना बात सुने जनक महाराज का कलेजा फट गया, और सीता मैया रो रो करके अपने जनक महाराज जी से पूछ रही हैं, पिताजी, अरे कथी के चटैया आपा को बिछवले बाड़ा, हमरा के बैठवले बाड़ा हो। कथी के चटैया पापा हो बिछवले बाड़ा, हमरा के बैठवले बाड़ा हो। कथी के कर जवा पापा हो बनवले बाड़ा, हम के बिसरवले बाड़ा हो। महाराज जैसे ही जनक महाराज सुन, उनका कलेजा फट गया, कलेजा फट गया। जनक महाराज जी रोते रोते कहे, अरे कुश के चटैया बेटी हो बिछवले बानी, तो हे बैठवले बानी हो। बजर कर जवा बनवले बानी, तो हे बिसरवले बानी हो।
बजर कर जवा बनमले पानी के बिसरवले पानी हो। महाराज आज सीता मैया रो रो करके पूछ रही है कि पापा आप तो बहुत पालते थे, बहुत खिलाते थे, बहुत माया दिखाते थे, बहुत दुलार स्नेह करते थे, क्या आप मुझे विदा कर देंगे आज? क्या आप मेरा दान कर देंगे आज? दान कर देंगे तो मेरा याद आएगा कि नहीं याद आएगा? तेरे आंगन की चिड़िया हूं, आज उड़ जाऊंगी। तेरे आंगन की चिड़िया हूं, आज उड़ जाऊंगी। पर आप ही बताइए पिताजी, क्या मैं याद नहीं आऊंगी? महाराज जैसे ही सीता मैया इतना बात बोली ना, जनक महाराज का कलेजा और फट गया और सीता मैया रो रो करके पूछ रही है, अरे कांचे अम्मा तुड़ला हो पापा, बगिया कैला सोना रोज रोज कहला हो पापा, बेटिवारे जीव के जन उजाला। सगरो बहिन बेटी मड़वाजे बैठे, सीता के मनवा मलिन हो। का तुहरो ए बेटी दान दहेज थोड़, का पर मिलन छोड़ हो। सीता मैया से पूछ रहे रे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। क्या तुम्हारे विवाह में कुछ देने में कमी हो रही है क्या? क्या जिस वर्ष तुम्हारा विवाह हो रहा है वो वर तुम्हारे अनुरूप नहीं है क्या? सीता मैया रो रो करके कहें कि नाही मोरे दान दहेज हो थोड़, नाही वर मिलन छोड़ हो। जनक जी मुझे कि जब ये सब छोट नहीं है, कम नहीं है, तो फिर रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो? सीता मैया जब बोली ना, महाराज वहां के पशु पक्षी भी रो दिए, पशु पक्षी भी रो दिए जो सीता मैया जवाब दी। सीता मैया कही कि किसी चीज की कमी नहीं है पिताजी, लेकिन बस चिंता इस बात की सता रही है कि तोहरे ऐसन पापा दुर्लभ हो जाए हैं, दुर्लभ मम्मी मोर हो। कन्यादान का समय बहुत दुखदायी होता है। इस दर्द को, इस पीड़ा को वही जान सकता है जो जीवन में किया हो।